आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं यूलेरियन मेथड। ओके, इस मेथड को डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ। बहुत सिंपल सा मेथड है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। जनरली क्या होता है कि स्पेस के अंदर कोई पार्टिकल होता है। ओके, किसी पार्टिकल को स्पेस के अंदर सेलेक्ट कर लिया जाता है और फिर उसको ऑक्यूपाइड किया जाता है फ्लूइड के द्वारा। जब फ्लूइड के द्वारा उसको ऑक्यूपाइड किया जाता है, आप ये मान लो कि स्पेस के अंदर जैसे आप खड़े हो और फिर अचानक से पानी बहते हुए चला गया आपके ऊपर से, तो आपकी वेलोसिटी के अंदर, आपकी डेंसिटी के अंदर, आपके प्रेशर के अंदर या आपके जो मेजरेबल कंपोनेंट हैं उनके अंदर क्या क्या चेंजेज आया, इसकी जो स्टडी की जाती है वो यूलेरियन मेथड के अंदर की जाती है। क्लियर? ओके, अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। नाउ इन दिस मेथड वी सेलेक्ट एनी फिक्स पॉइंट इन स्पेस। मतलब ये है कि हम सपोज दैट ये हमारे पास स्पेस है, स्पेस के अंदर कोई फिक्स पॉइंट सेलेक्ट करते हैं। मान लिया मैंने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया, ये वाला पॉइंट ऑक्यूपाइड बाई फ्लूड। तब इसको जो है फ्लूड द्वारा ऑक्यूपाई, मान लिया फ्लूड यहाँ से ये बहा, सपोज दैट ये मेरा पॉइंट है, फ्लूड बहा। तब इस पे ये जो पार्टिकल है जो मैंने सेलेक्ट किया था स्पेस के अंदर, देन वी स्टडी चेंज इन वेलोसिटी, प्रेशर एंड द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल एट दैट टाइम। ओके, तब उस फ्लूइड पार्टिकल की जो है उसकी वेलोसिटी की, उसकी प्रेशर की और उसकी डेंसिटी की जो स्टडी की जाती है, उस स्टडी करने को जो हम बोलते हैं, स्टडी करने वाले मेथड को बोलते हैं यूलेरियन मेथड। ओके, सपोज दैट वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। मान लिया मेरे पास u v एंड w बी द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट द पॉइंट x y एंड z। मान लिया किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर जो है मेरे उस फ्लूइड पार्टिकल के जो कंपोनेंट हैं, जो फिक्स पॉइंट था जिसको ऑक्यूपाइड किया था मैंने फ्लूइड से, उसके मेरे वेलोसिटी कंपोनेंट u v एंड w है। तो आयलर मेथड की तरह, सॉरी लैग्रेंजियन मेथड की तरह, सेम लैग्रेंजियन मेथड की तरह यहाँ ये जो वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं वहाँ जो है पहले इनिशियल और फाइनल कंपोनेंट के अंदर रिलेशन था। यहाँ वेलोसिटी कंपोनेंट और उसके जो कोऑर्डिनेट हैं उनके बीच में संबंध है। यानी वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होते हैं वो फंक्शन होते हैं कोऑर्डिनेट और टाइम के। वेलोसिटी का जो सेकंड कंपोनेंट है वो फंक्शन होता है किसका? कोऑर्डिनेट का, यानी ये जो पॉइंट है, यानी ये जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड और टाइम का। थर्ड वेलोसिटी जो कंपोनेंट है वो फंक्शन होता है एक्स वाई जेड यानी कोऑर्डिनेट और टाइम के। ओके, ये होता है मेरे पास यूलेरियन मेथड। ध्यान से सुनना, लैग्रेंजियन मेथड के अंदर जो फाइनल कोऑर्डिनेट होते हैं वो फाइनल कोऑर्डिनेट होते हैं किसी फ्लूइड पार्टिकल के, वो फंक्शंस बनते हैं उस पार्टिकल के इनिशियल कोऑर्डिनेट और टाइम के। क्लियर? यूलेरियन मेथड के अंदर क्या होता है, कोई फ्लूइड पार्टिकल होता है स्पेस के अंदर। ओके, फिर उसको कोई फिक्स पार्टिकल होता है स्पेस के अंदर, उसको फ्लूइड से एक्यूपाइड किया जाता है, यानी फ्लूइड उसके ऊपर से बहा जाता है। तब उसकी पोजीशन के अंदर, उसकी वेलोसिटी के अंदर, उसके प्रेशर के अंदर, उसकी डेंसिटी के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं उनकी स्टडी की जाती है। मान लिया जाए अगर उस पोजीशन में उस पार्टिकल के उस जो पार्टिकल है उसके वेलोसिटी कंपोनेंट u v और w हैं और पोजीशन के कंपोनेंट x y और z हैं। वेलोसिटी कंपोनेंट u v और w हैं, पोजीशन के कंपोनेंट x y और z हैं। तब जो वेलोसिटी कंपोनेंट होते हैं वो वेलोसिटी कंपोनेंट हमेशा उसके पोजीशन कंपोनेंट और टाइम के फंक्शंस बनते हैं। दिस इज वेलोसिटी कंपोनेंट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन कंपोनेंट एंड टाइम। वेलोसिटी कंपोनेंट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन कंपोनेंट एंड टाइम। ये होता है हमारे पास यूलेरियन मेथड। ओके, आगे की तरफ चलते हैं बेटा। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन द लैग्रेंजियन एंड यूलेरियन मेथड। यूलेरियन मेथड और लैग्रेंजियन मेथड के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है, क्या संबंध होता है, ध्यान से सुनना। डायरेक्टली बताने की कोशिश करूँगा। सपोज दैट मेरे पास 5x0 y0 कोई फिजिकल क्वांटिटी है। ओके, जो कि क्या फॉलो करती है, लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन को फॉलो करती है। अर्थात लैग्रेंजियन डिस्क्रिप्शन को फॉलो करने का मतलब ये है कि मेरे पास जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके फाइनल कोऑर्डिनेट जो हैं वो
इनिशियल कोऑर्डिनेट और टाइम के फंक्शंस हैं। ओके, यानी फाई जो है, फाई जो फंक्शन है, ओके, समझने की कोशिश करना यहाँ फाई का मतलब क्या है। फाई जो फंक्शन है वो इनिशियल कोऑर्डिनेट का भी फंक्शन है और फाइनल कोऑर्डिनेट का भी फंक्शन है। ओके, तो जो फाई है वो इनिशियल कोऑर्डिनेट और टाइम का फंक्शन है। ओके, बट वी नो बाय लैग्रेंजियन मेथड, आप लैग्रेंजियन मेथड के थ्रू इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो, जो फाइनल कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई जेड वो इनिशियल कोऑर्डिनेट और टाइम का फंक्शंस बनते हैं। ओके, सो दैट x is the function of initial coordinate with respect to time, y is the function of x naught, y naught, z naught and t. Similarly, z is the function of x naught, y naught, z naught and t. Okay, now समझने की कोशिश करना, अगर इस पूरी इक्वेशन को, ये जो x है, y है और z है, जिसको मैंने इक्वेशन 1 मान रखा है, अगर मैं इस इक्वेशन को x, y और z के लिए सॉल्व करूँगा, किसके लिए सॉल्व करूँगा भाई मैं, समझने की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसी चीज़ को समझने की कोशिश करना भाई। अगर मैं इसके अंदर से जो है x की वैल्यू निकालता हूँ, y की वैल्यू निकालता हूँ, z की वैल्यू निकालता हूँ, अर्थात x नोट के लिए सॉल्व करता हूँ, y नोट के लिए सॉल्व करता हूँ, z नोट के लिए सॉल्व करता हूँ, तो जाहिर सी बात है x नोट और y नोट और z नोट का जो रिलेशन निकल करके आएगा वो x, y, z और t के अंदर निकल करके आएगा। समझो आप, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। फिर बता रहा हूँ मैं, अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट के लिए सॉल्व करता हूँ, तो जाहिर सी बात है एक्स नोट, वाई नोट और जेड नोट जो है कहीं ना कहीं एक्स, वाई, जेड और टी के बराबर है, अर्थात एक्स, वाई, जेड और टी के अंदर कोई ना कोई कनेक्टेड है, कनेक्टिविटी इनके साथ है, उसी की बात कर रहा हूँ। तो रिजल्ट क्या निकल करके आएगा मेरे को नहीं पता, लेकिन ये फिक्स होगी, ये 100% श्योरली कह सकता हूँ, मेरे पास एक्स नोट जो होगा वो फंक्शन होगा एक्स, वाई, जेड और टी का, वाई नोट जो फंक्शन होगा वो भी फंक्शन होगा एक्स, वाई, जेड और टी का, और जेड नोट जो फंक्शन होगा वो भी फंक्शन होगा एक्स, वाई, जेड और टी का। कैसे, आप समझने की कोशिश करो। सपोज दैट, मैं कहना चाह रहा हूँ एक्स इज इक्वल, आप ये मान लो कि सपोज दैट एक्स इज इक्वल टू है एक्स नोट प्लस के वाई नोट, सिंपल सा एग्जाम्पल, वाई इज इक्वल टू है मेरे पास एक्स नोट माइनस के वाई नोट। सपोज दैट अगर मैं दोनों को हल करता हूँ तो यहाँ से तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, एक्स नोट की वैल्यू मेरे पास निकल करके आएगी किसके बराबर, एक्स प्लस के वाई डिवाइडेड बाई 2 के, यानी मैं यहाँ से क्या कहूँगा, यहाँ से समझने की कोशिश करना, एक्स नोट मेरे पास क्या होगा कि सर एक्स नोट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स वाई। समझो आप, देखो आप, अगर मैं एक्स नोट इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वाई नोट ले लूँ, और एक्स नोट इज इक्वल टू, सॉरी, एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट प्लस वाई नोट ले लूँ, वाई इज इक्वल टू एक्स नोट माइनस वाई नोट ले लूँ, और मैं फिर यहाँ से वाई एक्स नोट की वैल्यू निकालूँ, तो ये मेरे पास निकल करके आती है एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, अर्थात एक्स नोट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। यही मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, जब मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट के लिए सॉल्व करूँगा, तो मेरे पास जो रिलेशन निकल करके आएगा, जो फंक्शन बन करके आएगा, एक्स नोट इज़ द फंक्शन होगा, या एक्स नोट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड एंड टी। सिमिलरली वाई नोट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड एंड टी, एंड जेड नोट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ एक्स, वाई, जेड एंड टी। बट वी नो बाई लैग्रेंजियन कंडीशन, ध्यान से सुनना, ये जो लैग्रेंजियन कंडीशन है जो स्टार्टिंग में मैं लेकर के चला हूँ, बाई लैग्रेंजियन कंडीशन, इस कंडीशन का यूज़ कर रहा हूँ, वी नो बाई लैग्रेंजियन कंडीशन फाई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स नोट, वाई नोट, जेड नोट एंड टी। मतलब क्या निकलता है इस लाइन का, यानी फाइनल कोऑर्डिनेट जो होते हैं वो इनिशियल कोऑर्डिनेट और टाइम का फंक्शन होते हैं। अगर आपने इससे लास्ट लेक्चर को मेरे पढ़ा और सुना हो तो उससे आपकी ये कंसेप्ट क्लियर होगा। लैग्रेंजियन मेथड बोलता है कि फाइनल कोऑर्डिनेट हमेशा इनिशियल कोऑर्डिनेट और टाइम के फंक्शंस होते हैं। ओके, तो उसी के बेस पर समझने की कोशिश करना आप, एक्स नोट की वैल्यू मेरे पास क्या है, यहाँ पे देखो आप, एक्स नोट है मेरे पास G1 एक्स वाई जेड टी, वाई नोट है मेरे पास G2 एक्स वाई जेड टी, जेड नोट है मेरे पास कितना G3 एक्स वाई जेड टी। मैं वैल्यू डाल रहा हूँ, फिर यहाँ बता भी रहा हूँ मैं, एक्स नोट है मेरे पास G1 एक्स वाई जेड टी, वाई नोट
z2 xyzt, z0 z3 xyzt, so that putting the value of b in equation a, ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन के अंदर डाल रहा हूँ। फाई कितना बनेगा मेरे पास, फाई होगा मेरे पास, एक्स नोट की वैल्यू डाली मैंने यहाँ, एक्स नोट की वैल्यू डाली, ये वाली वैल्यू मैंने यहाँ पुट की, कितना निकल कर के आया, फाई इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ, फिर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड टी, जी टू, फिर फंक्शन ऑफ जी टू मान लो, जी थ्री मान लो, सब कोई मतलब ये नोटेशन होते हैं, एक्स वाई जेड टी, जी थ्री एक्स वाई जेड टी, ओके। एंड दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लैग्रेंजियन एंड यूलेरियन मेथड। दोनों के अंदर क्या है समझने की कोशिश करना, क्या संबंध है। फाई जो यूज़ किया था वो लैग्रेंजियन के अंदर यूज़ किया था, जी जो यूज़ किया यूलेरियन के अंदर यूज़ किया, अर्थात कंक्लूजन ये निकल कर के आता है कि फाइनल कोऑर्डिनेट जो निकलते हैं, फाइनल कोऑर्डिनेट जो फंक्शन बनते हैं, वो फंक्शन ऑफ फंक्शन होते हैं टाइम का और पोजीशन कोऑर्डिनेट का। आई एम रिपीटिंग, लैग्रेंजियन मेथड के थ्रू इस चीज़ का पता लगता है, यानी फाई जो है वो कोऑर्डिनेट, फाई जो फंक्शन है वो कोऑर्डिनेट का फंक्शन है। फाई इज द फाई ऑफ जी वन ऑफ एक्स वन एक्स वाई जेड टी, यानी मतलब ये निकलता है कि जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं वो पोजीशन कोऑर्डिनेट होते हैं पोजीशन कोऑर्डिनेट के फंक्शन के, फिर पोजीशन कोऑर्डिनेट के फंक्शन के और टाइम के। फाई ऑफ जी ऑफ एक्स वन एक्स वाई जेड टी, यानी डबल फंक्शनिंग होती है, जिसको गोफ या फॉक का नाम दिया जाता है 11th-12th के अकॉर्डिंग, ओके। आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन डायरेक्ट